ये wardrobe? बस इतना ही? You said you wanted some space, ना? 35 years together. I know. कितना space मिलेगा मुझे? The more you think, the more you lose. Home Center best freedom sale ever. हेलो फ्रेंड्स, प्लैनेट यू के रहस्य की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज से हम शुरू करेंगे फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज की आगे की नई स्टोरीज, यानी सिक्योरिटी ब्रीच की स्टोरी। बट गाइज, वो स्टोरी ना तभी अच्छे से समझ आएगी जब उससे पहले FNAF हेल्प वांटेड की स्टोरी दिमाग में घुस जाएगी। बाकी एक और बात, इससे पहले ना गाइज, FNAF की हमारी पुरानी सारी वीडियोस देख लेना, वरना आप कहोगे समझ नहीं आया, लेकिन विलियम हेनरी और FNAF के बचे कुचे सारे एनिमेट्रॉनिक्स सब उस आग में जल के खाक हो गए। सब कुछ खत्म हो गया। अरे भाई, धंधा बंद करवाएगा क्या? गाइस यार, उनके फैमिली ड्रामा वाली स्टोरी ना वो तो खत्म हो गई, बट FNAF की पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो दोनों फाउंडर्स विलियम और हेनरी के जाने के बाद उनकी कंपनी फेज़बेयर एंटरटेनमेंट की ओनरशिप इन्वेस्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास चले गई। बट बिजनेस तो ठप हो गया था। इतने तगड़े तगड़े कैरेक्टर्स होने के बावजूद बेचारे 2 पैसे का प्रॉफिट भी नहीं कमा पा रहे थे वो, क्योंकि यार कंपनी का तो नाम खराब हो गया था। बच्चों के मर्डर्स, यूदी एनिमेट्रॉनिक्स, अब यार ऐसे रेस्टोरेंट में कौन जाएगा, खुद ही बताओ। नाउ यार, फेज़बेयर एंटरटेनमेंट में ना एक बंदा काम किया करता था, उसका नाम था स्कॉट। और स्कॉट को ना कंप्यूटर गेम्स बनाना बड़ा ही पसंद था। सो उसने सोचा कि क्यों ना FNAF में जो कांड हुए हैं ना, जो मर्डर्स वगैरह जो भी हुए हैं, उनके ऊपर गेम्स बनाता हूँ। जिसके बाद भाई ने फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 1, 2, 3, 4, सिस्टर लोकेशन और पिज़ेरिया सिमुलेटर नाम के गेम्स बना दिए। अब गाइस, वो गेम्स ना लोगों को इतने पसंद आए कि पूछो मत। मतलब यार, सारे चार्ट, सारे रिकॉर्ड सब तोड़ दिए उनने। नाउ इसके बाद फेज़बेयर एंटरटेनमेंट को इन गेम्स के बारे में पता चल गया। सो उन्होंने स्कॉट को बुलाया और उससे कहा, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अरे गाइस, उनके दिमाग में ना FNAF फ्रेंचाइज के काले सच को छुपाने का ना एक तरीका आ गया था। तो यार उन्होंने सोचा ना कि गेम्स बनाते रहो, उनमें स्टोरीज दिखाओ, ताकि लोग सोचेंगे कि FNAF के बारे में जितनी भी कहानियां है ना, वो सब इन गेम्स की स्टोरीज थी। खाली गेम्स की हाइप बढ़ाने के लिए वो सब बातें फैलाई गई थी, और सच में ना वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पैसा ही पैसा हो गया। और उसके बाद डिसाइड हुआ कि एक और गेम बनाया जाएगा, फ्रेडी फेज़बेयर वर्चुअल एक्सपीरियंस, जिससे FNAF की बची कुची इज्जत भी बचा ली जाएगी, पैसा भी कमा लिया जाएगा, और फिर जल के खाक हो चुकी फ्रेडी फेज़बेयर पिज्जा प्लेस वाली जगह पे एक नया 5 स्टार रेस्टोरेंट खोला जाएगा, फ्रेडी फेज़बेयर मेगा पिज्जा प्लेस। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। नाउ इस VR गेम को बनाने का ठेका ना उन्होंने सिल्वर पर्सल गेम नाम की एक कंपनी को दे दिया। अब यार हुआ यूं कि गेम की डेवलपमेंट को फटाफट करवाने के लिए फेज़बेयर कंपनी वालों ने इन गेम डेवलपर्स को पुराने जले जुले एनिमेट्रॉनिक्स के सर्किट बोर्ड्स भिजवा दिए, ताकि ये लोग उन बोर्ड्स को स्कैन करके उनका कोड गेम में यूज कर लें। अब गेम डेवलपर्स ने यही शॉर्टकट अपनाया और एक एक करके उन्होंने सारी PCB स्कैन कर डाली, जिसमें से एक सर्किट बोर्ड ना स्प्रिंग ट्रैप का भी था। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। आज का सवाल, इनमें से कौन सी स्टोरी बेबी इन येलो की बेड टाइम स्टोरी नहीं है? ये प्रिंस एंड द रैबिट, बी प्रिंस एंड द डॉग, या फिर सी प्रिंस एंड द शीप? सही आंसर कर दो कमेंट, क्योंकि रैंडम कमेंट को पिन किया जाएगा। नाउ उसी कंपनी सिल्वर पैरासल गेम में ना एक बंदा काम किया करता था, जिसका नाम था जेरेमी। अब उसकी जॉब ना इस नए गेम की बीटा टेस्टिंग करना थी। मतलब गेम के बनने के दौरान वो VR हेडसेट पहन के गेम खेलता था, और फिर अपने एक्सपीरियंस, गेम प्ले, गेम में दिक्कतें वगैरह टीम को रिपोर्ट करता था। अरे वाह, क्या जॉब है यार, मुझे भी ऐसी जॉब दिला दो ना, नए गेम टेस्ट करता रहूंगा, रिलीज ही नहीं होने दूंगा। कंपनी को अब आपकी आवश्यकता नहीं है, तो आप आए। नाउ गाइस, जब जेरेमी ना उस गेम की टेस्टिंग कर रहा था ना, उसे खेल रहा था ना, तो उसे गेम में ना एक एंटिटी, एक काला साया दिखने लगा। सो उसने टीम से कहा, क्या कुछ तो गड़बड़ है।
देन टीम वालों ने कहा ठीक है बग है, हम इसे फिक्स कर देंगे। बट असलियत में ना गाइस, वो कोई बग नहीं था, बल्कि एक शैतानी एंटिटी थी जो अब ना उस गेम में घर कर चुकी थी। अब नेक्स्ट टाइम जब जेरेमी फिर से इस गेम की टेस्टिंग कर रहा था ना, तो उसे वो एंटिटी फिर से दिखने लगी। उसने कंपनी से कहा कि इस गेम में कुछ गड़बड़ है, बट कंपनी वालों ने कहा ए, पागल है क्या? वैसे यार कंपनी वाले भी तो ठीक ही कह रहे थे। मतलब खुद सोचो ना, तुम्हारी एक गेम बनाने की कंपनी है और तुम्हारे यहाँ एक बंदा काम करता है जो कह रहा है कि तुम्हारे गेम में भूत है, तो तुम क्या करोगे यार? उसे कहोगे ना कि तू पागल है, निकल कंपनी छोड़ के। बात तो सही है। नाउ धीरे धीरे उस एंटिटी ने जेरेमी की चवन्नी खिसका दी। उसे डरावने सपने आने लगे। वो एक जिंदा लाश बन चुका था। मतलब गाइस, हंसना रोना वो सब कुछ भूल गया था और हर समय ना वो एक सीरियस सा मुंह बनाए रहता था। एंड देन एक दिन की बात है, उस शैतानी एंटिटी से तंग आके जेरेमी ने अपनी जान ले ली। गाइस, वो इतना पागल हो चुका था ना कि उसने अपना चेहरा ही काट लिया था। वैसे वो एंटिटी थी कौन? यार वो विलियम एफ्टन की आत्मा थी या फिर उसकी बुराई का कोई अंश था। मतलब जब स्प्रिंग ट्रैप का सर्किट बोर्ड स्कैन किया गया था ना, तो वो उस कोड के साथ उस गेम में घुस गया था और वहां जाके वो बन गया था ग्लिच ट्रैप। मतलब जो बंदा भी ये गेम खेलेगा ना, उसे ना ये ठुमक ठुमक के चलने वाला मस्त मौला शैतान ग्लिच ट्रैप अपने वश में कर लेगा। अब यार फेज़बेयर एंटरटेनमेंट वालों को तो पैसे कमाने थे, सो उन्होंने ना एक नई बीटा टेस्टर रख ली जिसका नाम था वेनेसा। अब अगर आप FNAF को फॉलो करते हो ना, तो आपको पता ही होगा कि वेनेसा कौन है। बाकी अगर नहीं पता है तो यार अगली वीडियोस में ना वेनेसा की पूरी स्टोरी समझ आ जाएगी। नाउ वेनेसा जब ये जॉब करने के लिए गई ना गाइज, तो उसे कुछ ऑडियो टेप्स मिली जो जेरेमी की एक दोस्त, उसके साथ काम करने वाली एक कलीग ने रिकॉर्ड की थी। जिन टेप्स में ना उसने जेरेमी के बारे में, इस गेम में घुस चुके ग्लिच ट्रैप के बारे में सब बताया था, अलोंग विद उस ग्लिच ट्रैप को मारने का तरीका। अब टेप गर्ल ने जो जो वेनेसा से कहा उसने वो सब किया, बट वेनेसा का माइंड इतना स्ट्रांग नहीं था, इसलिए लास्ट में ना ग्लिच ट्रैप ने वेनेसा के माइंड को टोटली कंट्रोल कर लिया। नाउ इंटरेस्टिंगली, ग्लिच ट्रैप ने वेनेसा को पागल नहीं बनाया, बल्कि अब वेनेसा की दो पर्सनैलिटीज बन गई। एक तो वो नॉर्मल वेनेसा और दूसरी वैनी, जिसे कंट्रोल करता था ग्लिच ट्रैप। नाउ वो गेम बढ़िया से रिलीज हो गया, पैसों की बारिश होने लग गई। सो फेज़बेयर एंटरटेनमेंट वालों ने एक डिलीवरी सर्विस भी खोल डाली, जिससे आप FNAF के बढ़िया बढ़िया टॉयज, मर्चेंडाइज एक्सेट्रा मंगा सकते थे। और फिर ना गाइज, वो नया रेस्टोरेंट फ्रेडी फेज़बेयर्स मेगा पिज्जा प्लेक्स, वही सिक्योरिटी ब्रीच वाला, वो भी बन गया, जिसके बनते ही वेनेसा के अंदर के ग्लिच ट्रैप यानी विलियम एफ्टन ने एक नया प्लान बनाया, क्योंकि आखिर उसी जगह में स्प्रिंग ट्रैप जल के खाक हो गया था। अब उस प्लान के अकॉर्डिंग वेनेसा ने उस मेगा पिज्जा प्लेक्स में अपना ट्रांसफर करवा लिया और वहां की सिक्योरिटी गार्ड बन गई, ताकि विलियम एफ्टन ना उस शैतानी प्लान को कंप्लीट कर सके। दी एंड। बाकी यार गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दो, और अगर ये सीरीज आगे भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 250K में ही अटके पड़े हैं, 300 कब होंगे भैया? कहीं वो दिन देखने से पहले के ही ना टपक जाए और 50 रुपए का ओवर एक्टिंग की वजह से। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। होप यू एंजॉयड। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो फ्रेंड्स। Nó còn như thế